मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के पाठ रुबाइयाँ, जिसके कवि फिराक गोरखपुरी हैं। पाठ का सार, कवि परिचय तथा अर्थ का आज हम विश्लेषण करेंगे। कवि परिचय देखिए, फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने कवियों और शायरों में थे। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण 1918 में इससे त्यागपत्र दे दिया है। 1 वर्ष पश्चात ही 1.5 वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा है उन्हें। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। मृत्यु सन 1983 में इनका देहावसान हुआ है। और मुख्य देखिए पुरस्कार उन्हें मिले, गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड्स उन्हें प्राप्त हुए। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी तथा उर्दू गजल गोई आदि। भाषा शैली, उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोग, मुहावरेदार भाषा के लिए प्रसिद्ध है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध करके जो है आम आदमी, जनसाधारण से अपनी बातों को कहने का प्रयास किया है और परंपरागत भावबोध और शब्द भंडारों का उपयोग किया है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक जो घरेलू रूप है वो भी दिखाई देता है, जो अत्यंत ही सहज और सरल है। तो हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि उर्दू साहित्य का भी काफ़ी पहले बोलबाला था और काफ़ी जो शब्दावली थी उसके प्रयोग किए जाते थे और इसी प्रकार से उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा के भी प्रयोग होते थे। तो इनकी भाषा में भी आप इसीलिए लाक्षणिक मुहावरेदार भाषा का प्रयोग देखेंगे। सार है, प्रस्तुत रचना में कवि ने देखिए वात्सल्य वर्णन किया है। वात्सल्य वर्णन आपने हमेशा समझा होगा कि जहाँ पर माँ और बच्चे के बीच के संबंधों को जो दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो माँ और बच्चे के संबंध, बच्चे को आंगन में खड़ा होकर के अपने हाथों से नहलाना, प्यार करना, उसके बाल बनाना तथा बच्चे का खिलखिलाकर हंसना तथा उसे प्रेम से कपड़े पहनाना जैसे भाव को इस कविता में अभिव्यक्त किया गया है। माँ छोटे से घर में दीपक जलाती है जिससे बच्चे का सुंदर चेहरा दमक उठता है। वह आसमान में चांद को भी दिखाती है और कभी दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखती है, प्रतिबिंब यानी छाया, और छोटे छोटे पहलुओं को अत्यंत ही प्रेम के साथ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और एक स्थान पर भाई बहन के संबंध को और राखी के का जो त्योहार है उसे भी दर्शाया गया है। कविता को बहुत ध्यान पूर्वक से आप पढ़ेंगे, उर्दू फारसी के शब्दों के साथ साथ में। और पैराग्राफ इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला जो है आपका 4 लाइन का है और इसमें हिंदी के शब्दावली के साथ में किस तरह के प्रयोग किए गए हैं इसको आप देखेंगे और वात्सल्य वर्णन किस प्रकार का है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि माँ और बेटे का वर्णन किया है कि आंगन में जो है माँ जो है बेटे को लेकर के खड़ी है, तो क्या कर रही है वो, तो बेटे के साथ उसका किस तरह के संबंध है, किस तरह से वो प्रेम करती है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है। चांद का टुकड़ा उसका क्या है, उसका जो बच्चा है, पुत्र है, उसको उसने यहाँ पर चांद का टुकड़ा कहा है कि आंगन में वह अपने पुत्र को चांद के टुकड़े को लेकर के खड़ी है, हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी, अपने हाथों पे वो उसे झूला झुला रही है, वो गोद में लेकर के खड़ी है। रह रह, देखिए पुनरुक्ति प्रकाश का सुंदर प्रयोग किया गया। रह रह के हवा में लोका देती, ऊपर की तरफ उछाल देना, बच्चे को लोका देना उसे कहते हैं। तो लोका शब्द जो है आप देख रहे हैं देशज भाषा का प्रयोग किया है। जब वो बच्चे को ऊपर की तरफ उछालती है, लुकाती है, तो वह क्या करता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बच्चे की जो ध्वनि है, आवाज़ जो है, उसकी जो खिलखिलाहट है, हंसी जो है, वह गूंज उठती है। तो बच्चे की मासूमियत, बच्चे की हंसी, माँ के दुलार, माँ के प्यार का जिस तरह से वर्णन किया गया है उसको कवि ने बहुत सुंदरता पूर्वक दर्शाने का प्रयास किया है। तो कवि आप देख रहे हैं कविता तुकांत है, बहुत सुंदर शब्दावली के प्रयोग हैं। विशेषताएं आपकी 5 नीचे लिखी हुई हैं। वात्सल्य रस है, चांद के टुकड़ा मुहावरे का प्रयोग किया गया है, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश है, लोका देना देशज भाषा का सुंदर प्रयोग, और उर्दू शब्द हिंदी में आप देख रहे हैं उसका हिंदी और उर्दू का मिला जुला मिश्रण है।
और सुंदर शब्दावली के प्रयोग किए गए हैं। 2 नंबर है, देखिए, नहला के छलके निर्मल जल से। छलके आप देख रहे हैं कि वो अपने जब बच्चे को नहला रही है, जल का छलकना कितना है, और यहाँ पर छलके छलके 2 बार आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पर अनुप्रास की छटा आप कोई नहीं है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि पुनरुक्ति की गई है, पुनरुक्ति प्रकाश है। निर्मल जल से, साफ जल से, स्वच्छ जल से क्या है, वो अपने बच्चे को छलका करके वो जल से जब नहलाती है। उलझे हुए गेसुओं कहते हैं बालों को, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके वह क्या करती है, उसके बालों को सहलाती है, उसे सीधा करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, वह बच्चा जो है अपनी माँ के चेहरे को देखता है। बच्चे की मासूमियत को दर्शाया गया है। माँ के प्रति बच्चे का प्रेम भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। केवल माँ ही प्रेम नहीं करती, बच्चा भी अपनी माँ से उतना ही प्रेम करता है। इसके साथ साथ जब घुटनों में लेके है पिनहाती कपड़े, देखिए पहनाती शब्द आप हिंदी भाषा में बोलते हैं, यहाँ पर कवि ने उसी शब्द का किस प्रकार से प्रयोग किया है, इस पर जब आप ध्यान देंगे तो समझ में आ रहा है कि शब्दावली किस प्रकार से बदलती है। और माँ क्या कर रही है, उसको अपने घुटनों के बीच में बच्चे को, वो क्योंकि बच्चे भागते भी हैं दौड़ते भी हैं, घुटनों के बीच में ले करके उसे दबा करके बैठा लेती है, उसे क्या है अपने हाथों से उसे सजाती है, संवारती है और कपड़े पहनाती है। तो उर्दू भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा के भी प्रयोग आप देखेंगे। वात्सल्य रस से लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, रुबाई छंद है, और छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए 3 नंबर है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे। दिवाली का वर्णन भी यहाँ पर कवि ने जिस तरह से किया जाता है कर दिया कि दिवाली के शाम को लोगों के घर कैसे होते हैं। पहले लोग सफाइयाँ करते हैं, रंग पुत जाते हैं, घरों में सजाए जाते हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है पहले ही लोगों के घरों में लाई जाती थी और अब भी लाई जाती हैं, लेकिन बहुत कम जो है चीज़ों के अब प्रयोग होने लगे। तो चीनी के खिलौने, तरह तरह के हाथी घोड़े और चिड़िया कबूतर सब बने हुए मिलते हैं, उनको लेकर के आए और लावे आदि को लेकर के आते हैं। वह रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक करे, उसके चेहरे पे कैसी है, एक रूप है, लावण्य है, सौंदर्य है, जिसके चेहरे पर एक दमक दिखाई देती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। वह क्या करती है, केवल अपने घर को ही जगमगाना नहीं चाहती है, बच्चे का जो घरौंदा है जिससे वह खेलता है वहां पर भी वह अंधेरा नहीं चाहती है। वह वहां पर भी क्या कर देना चाहती है, एक दिया जला देना चाहती है, उसे रोशन कर देना चाहती है। उसमें भी वह एक सौंदर्य दिखाई दे रहा है और एक अपनापन है, एक ममत्व की जो भावना है वह उसे दर्शाया गया है। विशेषताएं देखिए, माँ की ममता का सुंदर वर्णन किया है। माँ कभी भी अपने पुत्र के घर में अंधेरा नहीं चाहती है। रुबाई छंद है, मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है, सुंदर दृश्य और शब्दावलियों के प्रयोग किए गए हैं। तो भाषा का सौंदर्य अत्यंत ही अनूठा है, आप देखेंगे। और 4 लाइनों में कवि ने बहुत अच्छे तरीके से भावों की अभिव्यक्ति की है। नंबर 4 है, देखिए, आंगन में ठुनक रहा है जिद यायासा। बच्चे जिद भी करते हैं और जिद भी वो माँ से ही ज़्यादा करते हैं, पिता के सामने कम जिद बच्चे करते हैं। तो ठुनक रहा है, पैरों का जो है जमीन पर रखना और उसका उस तरह से अभी चलना सीखना और किस तरीके से है। तो आंगन में वह ठुनक ठुनक करके चलता है, लेकिन जिद से भरा हुआ है, जिद करता है वो। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। ऐसा लग रहा है बालक किस पर ललचाया हुआ है, चांद चंद्रमा लेने के ललचाया, ना समझी है उसकी, अभी चांद लेने के लिए ललचा रहा है कि मुझे चांद चाहिए। आपने इस तरह की उसमें उसमें सूर्य के भी वर्णन में आपने सुना है कि कृष्ण जो है चांद लेने के लिए किस तरह से मचल उठते हैं। दर्पण उसे देख कर कह रही है माँ। दर्पण में क्या देख करके माँ उसे उसका चेहरा दिखाती है। चांद को पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता है, लेकिन माँ उसे जो है शीशे में जब चेहरा दिखाती है तो क्या कहती, देख आईने में चांद उतर आया है। उसे अपने बच्चे का चेहरा, चाहे बच्चा जैसा भी हो, चांद की तरह प्रतीत होता है। वो आईने में, शीशे में अपने बच्चे को कहती कि देखो वो चांद नहीं, ये तो चांद तुम्हारा कहाँ पर, इस आईने में, इस पृथ्वी पर जो है यहाँ चांद उतर आया है। तो 4 लाइनों में बहुत बड़े भाव की अभिव्यक्ति कर दी कवि ने।
वात्सल्य रस है। आईने में चांद उतर आया सुंदर कल्पना का प्रयोग किया गया है। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का, सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। उर्दू मिश्रित भाषा है, हिंदी के साथ में समावेश है। जिदियाया है और हाई शब्द का प्रयोग बच्चे की कोमलता को स्पष्ट करने के लिए कवि ने। अब पांचवा जो है इस प्रकार से उसका अर्थ है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। देखिए पांचवे में कवि ने बताने का प्रयास किया कि केवल बचपन में ही आप देख रहे हैं कि बच्चे के चलने फिरने के साथ साथ में भाई बहन की राखी का भी वर्णन कर दिया है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली बेटी जो है प्रेम से प्यार से भरी हुई है। छाई है घटा, चारों तरफ आसमान में हल्के हल्के सावन का महीना है, आप देख रहे हैं घटा छा गई है आकाश मंडल में, हल्की हल्की बारिश भी कभी कभी होने लगती है। तो बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे वगैरह, चारों तरफ ऐसा है कि बिजली की चमक भी दिखाई दे रही है। और भाई के है बांधती चमकती राखी, चमकती हुई जो राखी है, बहन भाई का जो प्यार है इसको दर्शाने का प्रयास किया है कि बहन जो है दौड़ी भागी हुई आती है और भाई के भी वह राखी बांधती है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार का चित्रण किया गया है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। हल्की हल्की में पूर्ण रूप से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन है। बिजली की तरह चमक रहे में देखिए उपमा है। और रस की पुतली कहा गया है, बेटी के लिए बालिका के लिए शब्द आया गया है, लड़की के लिए शब्द आया है, उसे रस की पुतली कहा गया है। तो इस प्रकार से आपने 5 जो है उसके पैराग्राफ जो है उसका अर्थ पढ़ा, उसका विश्लेषण किया, कवि का परिचय पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।